हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की परीक्षा की दृष्टि से हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। क्या नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कह लीजिए, इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो यह है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन नायकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। अगर प्रश्न आ जाए सुख सागर किसकी रचना है? तो मुंशी सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसान अल्लाह खां। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। या प्रश्न आ जाए, हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन नायकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो कौन कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, रचना का नाम सुख सागर। क्या है? सुख सागर। सदा सुखलाल, रचना सुख सागर। ऐसे ही याद हो जाएगी आपको। इंसान अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान। और लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश तथा भाषा योग वशिष्ठ के लेखकों के नाम बताना है। सत्यार्थ प्रकाश तथा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना जो है, सत्यार्थ प्रकाश रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। कौन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक? स्वामी दयानंद सरस्वती। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। अगला है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विवेदी युग की काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? द्विवेदी युग की काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण। देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण। और दूसरी विशेषता है मानवतावादी विचारधारा और खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग की काव्य धारा में कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण से संबंधित कविताएं होती थी और मानवतावादी विचारधारा से संबंधित कविताएं होती थी और खड़ी बोली में लिखी गई कविताएं थी। किस भाषा में? खड़ी बोली में लिखी गई कविताएं थी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? छायावाद के प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा या आप जहां पर नोट विषय रजिस्टर बना रहे हैं, विषय की जो कॉपी आप बना रहे हैं उसमें आप लिख लीजिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा छायावाद के आ जाए या छायावादी आ जाए, प्रमुख कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। जयशंकर प्रसाद, कहाँ इनकी रचना है? झरना। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना क्या है? लोकायतन। क्या है? लोकायतन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना क्या है? आराधना। क्या है? आराधना। अगले हैं महादेवी वर्मा। अगली जो है कवयित्री है महादेवी वर्मा, इनकी रचना क्या है? यामा है। और छायावादी या छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है।
वह कौन सी है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला देवी। प्रसाद पंत निराला देवी। क्या? प्रसाद पंत निराला देवी। यह छायावाद के प्रमुख कवियों को याद करने की एक सरलतम ट्रिक है। जी हाँ, सरलतम ट्रिक है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रसाद पंत निराला देवी, प्रसाद पंत निराला देवी, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। किस युग के? छायावाद युग के कवियों के नाम हैं। प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। पंत से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। निराला से क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और देवी से हो जाएगा महादेवी वर्मा। देखिए, बिल्कुल आसान ट्रिक है। प्रसाद पंत निराला देवी। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से और ऐसे ही विस्तारित या विस्तार से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाई जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो कैसे याद करेंगे? प्रसाद पंत निराला देवी, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, और पंत से सुमित्रा नंदन पंत, और निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। याद हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल याद हो जाएगा, सभी को याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद हैं। और अगला प्रश्न है आपका, रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? या रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रीतकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्त, भारत भारती प्रश्न है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने मित्रों में वीडियो शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल से जुड़ करके वीडियोज़ के माध्यम से बेहतर पढ़ाई कीजिए। और साथ ही साथ आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल पर RS गुरुजी के द्वारा मैथ की कक्षाएं या मैथ के वीडियो जा चुके हैं। जी हाँ, मैथ के वीडियो, मैथ जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैथ के वीडियो RS सर के द्वारा बनाए जा चुके हैं और चैनल पर उपलब्ध हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मैथ विषय को पढ़िए। जी हाँ, इसको मैथ विषय जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, गणित, उसको पढ़िए। RS सर ने बिल्कुल सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है, छोटे छोटे सवालों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक जो हल दिए जाएंगे उसको आप पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।